तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। वैसे तो ये कॉलेज का एक असाइनमेंट है, बट इसमें हम आज एक बहुत रियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है जॉब वर्सेस बिजनेस। तो इसके लिए आज मैंने मेरे एक बहुत करीबी दोस्त मिस्टर राम गोयल को बुलाया है, हेलो हेलो। जो कि खुद एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और इनका जो पेज है वो ऑलमोस्ट इसी बिजनेस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो राम भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल एक बहुत नैरेटिव सेट हो चुका है लोगों की तरफ से कि जॉब ज़्यादा सेफ है, सिक्योर है। मतलब मोस्ट ऑफ इंडिया में जो भी पॉपुलेशन है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भागती है। जब गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं। मतलब बिजनेस की साइड बहुत 1% या 2% लोग जाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरे को लगता है सक्षम भाई, लाइफ के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता वो होता है जिस पे सब जाते हैं, उस पर अलग अलग जगह बोर्ड लगे होते हैं कि ऐसे जाओ ऐसे जाओ, रास्ते में लोग भी मिल जाएंगे कि भाई यहाँ ऐसे जाना है वैसे जाना है, मैं हाथ पकड़ के ले जाऊँगा, मेरे को पैसे दे दो। बट एक रास्ता जो बिजनेस का होता है ना, वो एकदम जंगल जैसा रास्ता होता है, जिसमें गड्ढे भी होते हैं, जिसमें कहीं कोई निशान नहीं होता कि कैसे जाना है, कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं होता, कोई पैसे दे के पहुँचाने वाला भी नहीं होता। तो कह सकते हैं कि जॉब वाला रास्ता सेफ होता है। जिनको हो सकता है बहुत से लोगों को सेफ ज़िंदगी चाहिए, वो जा भी सकते हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो उनकी मर्ज़ी है। बट जिनको एक अच्छी लाइफ जीनी है, जिनको एडवेंचरस लाइफ जीनी है, जिनको कुछ डेयरिंग करना है लाइफ में कि भाई मैं खुद फिगर आउट करूँगा, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है और कुछ बड़ा जाके बनना है। क्योंकि मेरे को लगता है जॉब का रास्ता फॉलो करके कोई ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी के अंदर नौकरी कर रहा होता है, किसी और के विजन पे काम कर रहा मतलब होता है। जिसको सिर्फ अपने जीवन में सेटल होना है और एक बहुत सिंपल लाइफ जीनी है बिना किसी हेक्टिक के, कि आप सुबह 9 बजे जा रहे हो, शाम को 5 बजे घर आ जाते हो, उसके बाद आपके पास आपकी फैमिली का भी टाइम है। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट इसकी डार्क साइड ये है ना कि फिर आदमी इसी चीज़ में स्टक रह जाता है। इसके बाद आदमी कुछ कर नहीं सकता। पहली चीज़ तो सिर्फ जॉब से अपनी सिर्फ नीड्स पूरी कर पाता, जितना मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल, जितना मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को, कि इससे आदमी सिर्फ अपनी नीड्स पूरी कर पाता है बट अपने शौक नहीं कर सकता। एक टिपिकल नॉर्मल आदमी जो जॉब कर रहा है, उसकी लाइफ क्या रहती है? सुबह उठेगा, फैमिली के साथ कोई टाइम नहीं मिलता उसको, सुबह उठेगा, जॉब पे जाएगा, वहीं लंच लेके जाएगा, लंच करेगा, वापस आएगा, रात हो जाएगी, सो जाएगा, दूसरे दिन वही ज़िंदगी उसकी स्टार्ट हो जाती है। अगर उसको कहीं घूमने जाना होगा, बॉस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो उसकी इच्छा नहीं है। सही बात है। तो वो किसी और के विजन के लिए काम कर रहा होता है। जब भगवान ने आपको ज़मीन पे भेजा है ब्रो, मेरे हिसाब से, जो कि बिजनेस ज़्यादा ओरिएंटेड हूँ, तो आप कुछ करके जाओ ना। भगवान आपको कॉपी क्यों बनना है और किसी की? भाई भगवान ने आपको अलग इंसान बनाया, अलग चीज़ बनाया, अलग विजन दिया, उसको एग्जीक्यूट करके जाओ ना। कुछ धरती पे आए हो तो कुछ अलग एग्जीक्यूट करके जाओ ना। और जॉब में कभी वो चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि आप किसी और के विजन के लिए काम कर रहे होते हो, अपने लिए नहीं कर रहे होते। बिजनेस में आप अपने विजन के लिए काम कर रहे हो, तो कोई होता नहीं आपको बताने के लिए कि क्या करना चाहिए। बिजनेस में सब कुछ आप अपने लिए करते हो। तो बिजनेस एक ऐसा रास्ता है ब्रो जो बहुत हार्ड है, बट उसके एंड पे एक ऐसी सुंदर ज़िंदगी है जहाँ पे आपको किसी को पूछना नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है। पैसे खर्च करने से पहले 2 बार सोचना नहीं पड़ता। कहीं भी जाना है जा सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। मेरे को क्या लगता है, मेरा जो विजन है, मैं चाहता हूँ अपनी फैमिली के अराउंड एक ऐसी सोने की दीवार बनाऊँ जिसको कोई गरीबी, कोई वॉर, कोई भी चीज़ क्रॉस ना कर पाए। क्या बात कीजिएगा आप। और एक मेरा और सवाल ये है आपसे कि फैमिली बिजनेस के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि जैसे देखो, आपका भी फैमिली बिजनेस है, मैं भी एक बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे भी घर वालों का बिजनेस है। तो मतलब इस पे आपका क्या कहना है, फैमिली बिजनेस के बारे में? देखो, आजकल क्या चलन चल गया है कि मैं खुद का स्टार्टअप करूँगा, खुद का सब कुछ बनाऊँगा, खुद स्क्रैच से बनाऊँगा। मेरे को लगता है ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। जब आपके पिताजी ने इतनी मेहनत करी, 25-30 साल इतनी मेहनत करी, इसका मतलब वो तो वेस्ट हो गई। क्योंकि सीधी सी आप बात है, स्क्रैच उन्होंने दान में देने के लिए तो बनाया नहीं है सब दान में कुछ। देने के लिए बतानी है, स्क्रैच से स्टार्ट क्यों करना है? जब आपके पापा ने 10 करोड़ पहुंचा दी कोई चीज़, तो आप 10 से स्टार्ट करो ना। ये तो बेवकूफ़ी हुई ना कि मैं 0 से स्टार्ट करके पहले 10 तक आऊँगा, क्योंकि वही सबसे हार्ड एरिया होता है। 10 पे आ गए, 10 से 100 पहुंचाओ ना, ये आपका काम है ब्रो। तो मतलब इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि कोई एक इंसान है, जैसे कि आप हो, आपका जैसे जो भी फैमिली बिजनेस है, आपको अगर उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आपको किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है, तो इस पर आपका क्या कहना है कि आपको फिर वही पापा का बिजनेस कैरी ऑन करना चाहिए या फिर अपना उस टाइम फिर खुद का कुछ और करना चाहिए? मेरे को क्या लगता है, एक बिजनेस किसी भी चीज़ के लिए सीमित नहीं होता, आपको उसको किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का ऑयल मिल है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको ऑयल के बिजनेस में ही जाना है। वो चाहे तो कंज्यूमर मार्केटिंग में जा सकता है, एक पैकिंग यूनिट लगा ले, ब्रांडिंग करे। हाँ ठीक है, सही बात है, खुद का एक ठीक है ब्रांड चालू भाई, कर सकता है। ठीक है, कंटेंट में जाना है उसको, उसके अराउंड कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दे। सही बात है। ठीक है, उसको किसी भी बिजनेस में जाना है, कोई सीमित चीज़ नहीं होती किसी बिजनेस की कि ब्रो अब ऑयल निकाल रहे हैं तो उसी के अराउंड ही रहेगा। तो ऐसे कोई इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं होती। और मेरे को लगता है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है फैमिली बिजनेस में सबसे ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि काम बटे नहीं होते। मैंने जितनी भी फैमिलीज देखी है ना जो अच्छी चल रही हैं बहुत सालों से फैमिली बिजनेस में, उनके अंदर काम बटे होते हैं कि भाई तेरा ये काम है, तेरा ये काम है।
इस काम का इंचार्ज तू है, इसमें मैं बीच में नहीं आऊँगा, इस काम का इंचार्ज तू है, कोई बीच में नहीं आऊँगा। एक ये चीज़ होती है। दूसरी वो चीज़ होती है कि घर का एक बड़ा होता है, एक वो होता है एक मुखिया, कि भाई कोई डिसीजन है फाइनल, भाई इसका ही होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा। तो ये 2 चीज़ अगर आप करोगे तो कभी कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट नहीं आता। तो मतलब आप ये जो लाला जी माइंडसेट है कि मैं ही करूँगा हर चीज़ को, कस्टमर के कॉल्स भी मैं ही उठाऊंगा, पैकेजिंग भी मैं ही देखूंगा, ऑर्डर भी डिस्पैच मैं कराऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग मैं देखूंगा, मतलब आप इसके कम्प्लीट खिलाफ हो। बिल्कुल खिलाफ। क्योंकि इसमें अगर एक बार इंसान फंस गया तो सिर्फ मान लो कि अगर उसका टर्नओवर महीने का 6 लाख रुपए का है तो वो उसी चीज़ में स्टक रह जाएगा। उसके पास ना इतनी एनर्जी बचेगी ना टाइम बचेगा कि वो वहाँ से बाहर आके उस 6 लाख से उस चीज़ को 60 लाख पर मंथ तक ले जा पाए। फिर तो आपने वही जॉब वाली चीज़ कर ली ब्रो। बिजनेस का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट देना, एम्प्लॉयमेंट लेना नहीं। अगर आप खुद सब चीज़ों पे 10 चीज़ों पे काम कर रहे हो मतलब आपने एम्प्लॉयमेंट ले लिया है। एम्प्लॉयमेंट देना है ब्रो। वो जो काम है फ़ोन लगाना है, डीलिंग्स करना है, इसके लिए लोग रखो ना। आपको क्यों 1 लाख रुपए पूरे खुद ही कमाने हैं? सही बात है। हाँ ठीक है, अब चाहे तो 20,000 रुपये कमाओ, 80,000 किसी और को दो, 80,000 का आपने टाइम खरीद लिया। अब उस चीज़ को आप और दिमाग जो आपका खाली बचा है उसको और बिजनेस और बढ़ाने में लगाओ। हाँ, तो 80,000 इन्वेस्ट करके आप 8 लाख का धंधा बनाओ, सीधी बात ये है ना। वही। तो फिर आपको फिर क्या लगता है कि मतलब लोगों की ये मेंटालिटी तो फिर पूरी गलत है, जो लोग सोचते हैं कि मैं अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन ना करके कुछ और कर लूँगा, पापा से बड़ा बना लूँगी, या मुझे अपने पापा के अंडर काम नहीं। क्योंकि इसमें क्या है, मेरे अकॉर्डिंग कभी कभी गलती पेरेंट्स की भी होती है। लाइक जैसे पापा हैं, अब आप जैसे मान लो अगर मैं जाके अपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन करता हूँ और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि मुझे पहली चीज़ तो एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करना पड़ेगा सीधे, क्योंकि भैया वो मेरा बिजनेस है खुद का, मुझे काम तो करना पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफ इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है कि बच्चों को अप्रिसिएशन नहीं मिलता इस चीज़ के लिए, कि उनका ये माइंडसेट है कि इसकी अगर तारीफ करी तो ये बिगड़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये माइंडसेट भी अपना पूरा ही गलत है कि आप बच्चे की तारीफ नहीं करोगे, जब तक आप उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे इस चीज़ के लिए, उसको इनकरेज नहीं करोगे, वो आगे काम क्यों करेगा। लोग क्या होता है कि अब मान लो जैसे मंथ का एंड आया, अब बच्चा पापा से पैसे मांगता है, उसके बाद भी जब वो पूरे महीने काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद भी फिर घर वालों से क्या बात सुनने को मिलती, सब कुछ तेरा ही तो है। ये चीज़ थोड़ी गलत नहीं है आपकी नज़र में कहीं? मेरे को लगता है इंडियन पेरेंट्स है इस टाइप के कि कभी भी अपने बच्चे की मुंह पे तारीफ नहीं करेंगे, पीठ पीछे हमेशा अपने बच्चे की तारीफ करेंगे, मुंह पे कभी तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये ज़्यादा चढ़ जाएगा या फिर इसमें इसकी ज़्यादा तारीफ कर दी तो ये ज़्यादा बिगड़ जाएगा, ईगो आ जाएगा इसमें। हाँ। इसलिए कभी तारीफ नहीं करते, या फिर खुद की नज़र ना लग जाए। प्यार भी होता है इसके पीछे, सिर्फ ये चीज़ नहीं होती। तो मेरे को लगता है ये चीज़ काफ़ी हद तक ठीक भी है, आगे तारीफ मत करो, बट पीछे तारीफ करते हैं तो घूम फिर के कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। और जहाँ तक चीज़ आई महीने के पैसे आने की, तो आप सैलरी लो अपने बिजनेस से, उसमें क्या दिक्कत है। वो चीज़ पेरेंट्स को इंडियन फैमिली बिजनेस में एक प्रॉब्लम तो है कि वो बोलते हैं सब कुछ तेरा ही है, ऑफकोर्स सैलरी देनी चाहिए और मिलती भी है। अगर आप अच्छे से काम करोगे ना, पापा को देखेगा कि भाई मेरे बिजनेस में पहले 10 लाख आ रहे थे, अब बच्चा आया तब से 20 लाख आ रहे हैं, तो आपको 1 लाख रुपए खुशी खुशी क्यों नहीं देंगे। बट मैंने क्योंकि ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व भी है कि मोस्ट ऑफ नहीं मिलता है, तो फिर बच्चे वहाँ स्ट्रगल करते हैं और फिर एंड ऑफ द डे क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है कि भाई मुझे नहीं करना, मैं ऐसे जॉब कर लूँगा, एटलीस्ट मेरे पास खुद के पैसे तो आएंगे ना, पूरे टाइम जलील होता रहूँगा एम्प्लॉयज़ के सामने। क्योंकि बात ही रहती है ना कि कभी कभी पेरेंट्स ये चीज़ भूल जाते हैं कि बच्चे को अगर आपको समझाना है तो आपको उसको थोड़ा सा बड़ी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो बच्चा नहीं है। अब आप उसको 100 एम्प्लॉयज़ के सामने डांटोगे तो यार वो चीज़ उसको भी लग जाती है कभी कभी, ऐसा भी होता है ना। क्योंकि अब नॉर्मल सी बात है कि टीचर भी अगर आपको किसी क्लास में, भरी क्लास में आपको बच्चों के सामने डांट देगा तो आपकी भी ईगो भी लग जाएगा, और वही बात बच्चा टीचर आपको अकेले में जाके बोल देगा तो आप भी समझ जाओगे इस चीज़ को। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इंडियन पेरेंट्स का जो माइंड सेट है इस चीज़ में थोड़ा सा खोखला है, क्योंकि फिर वो बच्चे को समझते नहीं हैं, वो वही चीज़ फॉलो करते आ रहे हैं जो ऊपर से, जो उनकी जनरेशन से जनरेशन बाय जनरेशन जो पास होता आ रहा है ना, वो हर चीज़ वही करते आ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। इस पर आप क्या कहना? मेरे को एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये जो आपने चीज़ बोली कि एम्प्लॉयज़ के सामने डांटते हैं बच्चों को, मेरे को लगता है यही चीज़ एक अच्छे फैमिली बिजनेस और बुरे फैमिली बिजनेस का फर्क है। वहाँ पे जैसे मेरा फैमिली बिजनेस, हाँ, कभी पापा को मेरे को डांटना होगा ना, मैं किसी एम्प्लॉय को कुछ गलत बोल रहा हूँ, सामने नहीं बोलेंगे, ठीक है, बोल दिया, ऑफिस में ले जाके आराम से मेरे को बैठ के समझाएंगे, बेटा वो तूने, या फिर डिनर पे की ये चीज़ तूने गलत बोली उस टाइम पे। कभी भी सामने मेरे को भी पापा को कुछ बोलना होगा ना, कभी भी एम्प्लॉयज़ के सामने मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सही बात है, तो मैं अकेले में जाके बोलूँगा कि पापा वो चीज़ थोड़ी तो गलत लगी थी। ये एक डिफरेंस है अच्छे फैमिली बिजनेस और बुरे फैमिली बिजनेस में, ये एक को अच्छा एक को बुरा बनाती है। तो राम भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आज अपन ने बहुत अच्छी हमने बातें भी की हैं इस पॉडकास्ट में, मतलब जो जेन्युइन बातें थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत जो जनरल हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है खुद की फैमिलीज़ को देख के या जो भी है। इस पॉडकास्ट से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, मे बी शायद आपने देखा भी होगा। जो चीज़ आपको गलत लगती है आप बताइए हमें, हम बिल्कुल ओपन टू फीडबैक हैं। तो ठीक है, फिर किसी और दिन मिलते हैं।
साथ में। ठीक है राम भाई, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बाय ब्रो, पॉडकास्ट, बाय लव यू बाय, ब्रो। लव यू।